बोकारो एक ऐसा शहर जो देश को स्टील देता है। बोकारो जिसका पुराना नाम माराफारी हुआ करता था, लेकिन विकास के नाम ने उसके अपने नाम को समाप्त कर दिया, यानी माराफारी का नाम बोकारो हो गया। आज जो शहर पूरे देश को स्टील दे रहा है, उस शहर को उस स्टील देने वाली कंपनी ने ही एक ऐसा जख्म दे दिया कि शायद उस जख्म को ना तो परिवार के लोग भुला पाएंगे और ना ही समाज भुला पाएगा, यानी बोकारो के लोग नहीं भुला पाएंगे। हम जख्म की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रेम महतो के मौत की, उस हत्या की जिसके बाद मानो बोकारो जलने लगा था। हालांकि अब सब कुछ शांत है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है कि क्या प्रेम की हत्या हुई थी या सही में लाठीचार्ज हुआ था। वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रेम की हत्या हुई थी। सीआईएसएफ के एक सनकी शिकारी सिपाही ने प्रेम को लाठी फेंक कर मारा था, और ये इजाजत उसे किसने दी थी, ये सवाल जिंदा है। जिंदा है वह सवाल भी कि आखिर प्रेम का दोष क्या था। प्रेम का दोष इतना ही था कि वह रोजगार मांग रहा था, और सिर्फ प्रेम का नहीं, बोकारो के उन तमाम इलाकों में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर घर से एक व्यक्ति इस बात के लिए आंदोलन कर रहा है कि उसे रोजगार चाहिए, क्योंकि उसकी पुरखों ने जमीन दी है विकास के नाम पर। बहुत कहानी नहीं बताते हैं, हम उस घटना पर जाते हैं और क्या क्या होना चाहिए था और क्या अब तक नहीं हुआ, इस पर बात करते हैं। घटना 3 अप्रैल की है। सुबह से ही आंदोलन चल रहा था। अप्रेंटिस संघ के सदस्यों द्वारा आंदोलन की घोषणा की गई थी। घोषणा इस बात की कि लगभग 1500 युवाओं को ट्रेनिंग कराकर नौकरी नहीं दी गई है, और यह आंदोलन कई सालों से चल रहा था। अचानक आंदोलन में थोड़ी बहुत उग्रता बढ़ी और एक सीआईएसएफ के अधिकारी ने, सिपाही ने, जो खुद को शिकारी समझता था, उसने ऐसा डंडा प्रेम पर फेंक कर मारा कि प्रेम की मौके पे ही मौत हो गई। अब वीडियो देखिएगा कि प्रेम के सर पर डंडा लगा और सेकंड भर में प्रेम की मौके पर ही मौत हो गई। अब सोचिए कि प्रेम के परिवार के सारे सपने वहीं के वहीं टूट गए। अब सवाल क्या है? सवाल क्या है कि क्या वह सही में लाठीचार्ज था? तो जवाब हम ही दे देते हैं, वो लाठीचार्ज नहीं था, वो हत्या थी। ये लाठीचार्ज क्यों नहीं था? तो लाठीचार्ज इसलिए नहीं था कि लाठीचार्ज करने से पहले कई नियमों को फॉलो किया जाता है। इस देश के अंदर संविधान है, संविधान से कानून है, कानून को पालन सबको करना है। कानून का पालन बिना किए कोई नहीं रह सकता है, चाहे वो जज हो, एसपी हो, डीएसपी हो, या वो हत्यारा सीआईएसएफ का अधिकारी या सिपाही। जब भीड़ आंदोलन करती है या जब भीड़ हिंसक होती है या जब भीड़ उग्र हो जाती है, तब उसे चेतावनी दी जाती है। भीड़ को रोकने के लिए चेतावनी दी जाती है। चेतावनी के बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर कैनन के बाद आंसू गैस छोड़े जाते हैं। आंसू गैस के बाद हल्की लाठीचार्ज, हल्का बल प्रयोग किया जाता है। तब भी लाठीचार्ज नहीं होता है, हल्का बल प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद भी जब बातें नहीं मानी जाती हैं, तब लाठीचार्ज और रबड़ गोली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां तो चेतावनी की बात ही नहीं आई, यहां तो वाटर कैनन दिख ही नहीं रहा था, यहां तो किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की गई थी। तैयारी सिर्फ इस बात की थी कि लाठी फेंक कर मार कर एक को मौत के घाट उतार देना है, और वही प्रेम के साथ। अगर संघ के लोगों ने पूर्व में ही सूचना दे दी थी कि हम वहां धरने पर जाएंगे, तो तैयारी क्यों नहीं की गई? मजिस्ट्रेट नियुक्त क्यों नहीं किया गया? वो तो करना चाहिए था, लेकिन जिला प्रशासन ने नहीं किया, और सेल ने जो किया वो तो उसका परिणाम सबने देख लिया। अब सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने प्रेम को मारा है, उस पर कानूनी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है? प्रेम के पिताजी ने एक एफआईआर लिख कर दिया, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, बीएस सिटी थाना बोकारो, विषय शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी प्रेम प्रसाद पर जानलेवा हमला कर
हत्या करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन। महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में जो भी प्रेम का डिटेल लिखा हुआ आज दिनांक 3/4 को पूर्व से प्रस्तावित विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले सेल बोकारो स्टील प्लांट प्रशासनिक भवन के समक्ष शांतिपूर्ण निश्चितकालीन धरना वो जानकारी दिया गया। और लगभग शाम के 5 बजे अचानक प्रबंधन के अधिकारी श्री वीरेंद्र कुमार तिवारी, डायरेक्टर इंचार्ज श्रीमती राजश्री बनर्जी, ईडी P&A श्री हरिमोहन झा, CGM पर्सनल प्रभाकर कुमार, सब सारे लोगों का नाम लिखा है, द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बलपूर्वक लाठी कर दिया गया, चार्ज कर दिया गया। प्रेम प्रसाद को घेर कर लाठी मारा गया, डंडा से हमला किया गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सैकड़ों ऑपरेटिंग संघ के लोग घायल हैं। सब कुछ चीजें लिखी गई हैं और FIR करने के लिए नाम लिखा गया। लेकिन आप सोचिए कि तारीख 3 और आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो 7 अप्रैल हो गया, कोई FIR नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई FIR नहीं हुआ, जबकि नियम कुछ और ही है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि लाठी चार्ज का भी नियम था, लाठीचार्ज का नियम था। पहले चेतावनी दी जाती, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता, जिसका मैंने पहले ही जिसके बारे में बताया, फिर हल्का बल प्रयोग किया जाता, आंसू गैस छोड़े जाते, उसके बाद लाठीचार्ज आता। और अब लाठीचार्ज जो किया गया या लाठी जो मारा गया वो भी अब जब आप देखेंगे तो जाके देखिए, जितने लोग घायल उसमें से 80% ऐसे लोग हैं जिनके सर पर चोट है। लाठी चार्ज करने का भी अपना एक नियम है, कमर से नीचे मारना है, सर पर नहीं, और लोगों को सर पर मारा गया। अब क्या होगा, किन किन धाराओं पर FIR हो सकता है या FIR करना चाहिए था पुलिस को, हालांकि देखते हैं आगे क्या होगा। इस वीडियो के बाद हम थाना प्रभारी से भी मिलेंगे, जो भी होगा आगे बताएंगे। फिलहाल जो नहीं हुआ उस पर बात कर रहे हैं कि धारा 101 BNS की धारा 101 जानबूझकर किसी पर हमला करने का यह धारा है जो लगना चाहिए। जानबूझकर किसी पर हमला करके उसकी हत्या की कोशिश की गई या हत्या की गई, ये BNS की धारा 101 है। BNS की धारा 106 सरकारी अधिनियमों के खिलाफ जाकर की ऐसा किया गया है, एकदम सरकारी अधिनियम के खिलाफ जाकर किया गया था। इसका भी एक FIR, इस धारा के तहत भी FIR उन तमाम लोगों का बनता है जिनका नाम जिक्र पिताजी ने किया है। आगे धारा 113 BNS की धारा 113, जिसमें बिना काम के अनुचित बल प्रयोग करके अधिकार जो अधिकारी किए हैं उस पर तत्काल कार्रवाई करके उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ये धाराएं हैं। धाराएं कौन कौन सी हैं फिर से बता देते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101, धारा 106 और धारा 113 के खिलाफ 13 पर इन पर FIR होना चाहिए था, हालांकि वो अभी नहीं हुआ। प्रेम की सिर्फ हत्या नहीं हुई है, बकायदा मानवाधिकार के मूल्यों को भी मार दिया गया। सिर्फ प्रेम नहीं मरा है, लोगों के मानवाधिकार भी मार दिए गए। अब किन किन मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो सबसे पहले तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है, जिसमें किसी को जीने का और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है, और इस मानवाधिकार को वहां के CISF के मोटी चमड़ी वाले सिपाही ने मार दिया। हम आगे बढ़ते हैं। FIR नहीं हुआ है अभी तक, यह भी प्रेम के साथ गलत हुआ। आखिर क्यों CISF के उस अधिकारी पर FIR नहीं किया गया, यह सवाल बड़ा है। आखिर हालांकि किसकी गिरफ्तारी हो गई थी उस पर हम और एक वीडियो आपको देंगे कि कैसे जिला प्रशासन ने झूठ बोला, पूरा माहौल बनाया और माहौल को और खराब करने की कोशिश की। इस पूरे मामले में जितना भी कुछ हुआ आप सब ने देखा है। लेकिन अगर प्रेम पर FIR नहीं हुआ, प्रेम के हत्यारों पर अगर FIR नहीं हुआ तो प्रेम की उस मौत का इंसाफ उसे नहीं मिल पाएगा। प्रेम की हत्या जिन्होंने की उसको सजा नहीं मिल पाएगी। हालांकि आपको एक सूचना दे देते हैं, मानवाधिकार में यह जो केस है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। अब सवाल यह है कि जो शहर स्टील देता है, जिस शहर के सीने में लोहा तपता है, उस शहर के लोगों को आखिर ये कंपनी कब तक जख्म देगी, और जख्म के बाद भी मरहम नहीं, बकायदा उस जख्म को खुरेदने की कोशिश की जा रही है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, प्रेम को इंसाफ मिले
क्योंकि प्रेम की हत्या हुई है। बाकी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें और बहुत सारी कहानियां हम लेकर आएंगे इस पूरे घटनाक्रम में। मिलते हैं। जोहार।